अहम खबर दें आपको, पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में मुलविस 2 सहूलतकार गिरफ्तार। जराये के मुताबिक एक सहूलतकार का ताल्लुक अफगानिस्तान, दूसरे का ताल्लुक कबायली जिला खैबर से है। एक मुलजिम को जिला खैबर, दूसरे को हश्त नगरी पेशावर से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार सानहे के बाद बैरून मुल्क फरार की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शिराजी से। जाहिर शाह, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से थोड़ी देर में जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस जो है बाकायदा इन दहशतगर्दों के हवाले से तफसीलात जारी करेगा। और जो इब्तदाई इत्तलात है सरकारी ज़राए ने तस्दीक, ये 2 सहूलतकार जो कि अशनगरी और शहर के दूसरे हिस्सों से गिरफ्तार हुए हैं, ये जो है वो पुलिस लाइन बम धमाका था, उसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा और इन्होंने कोशिश की है कि वो बैरून मुल्क फरार हो जाए। एक इनमें से पाकिस्तानी शहरी है, दूसरा अफगान शहरी बताया जाता है। लेकिन इससे भी जरूरी जो इस वक्त हालात हैं वो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत जो उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन को। और खत में जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत खतरनाक हैं। उनके बकौल कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में तालिबान जो है वो एक शेडो हुकूमत जो है वो कर रहे हैं और इलेक्शन का इनेकाद काफी मुश्किल होगा। तो ये खत इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो गवर्नर साहब बार बार बात कर रहे हैं कि शायद सूबे के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, और उन्होंने बाकायदा 6 नुकाती खत लिखा है जिसमें मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फोकस है। एक तो तालिबान की यहाँ मौजूदगी को वो खुद मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।